बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ शकील आवान एंड आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करेंगे। इसके प्रूफ्स कुछ मैं आपको पहले करवा चुका हूँ। अच्छा, उसी के रिजल्ट्स मैं आपको साइड पे बता रहा हूँ। अब ये एक क्वेश्चन पूरी तवज्जो के साथ आपने देखना है। अगर आपने ये एक क्वेश्चन आपको आ गया, पूरी एक्सरसाइज इसी की बेस पे है। तो इस एक्सरसाइज में मैंने 4 टाइप्स बनाई हुई हैं, 4 किस्म के क्वेश्चन हैं। तो ये एक ही टाइप के क्वेश्चन मैंने एक जगह पे रखे हैं। ये सारे पार्ट्स एक ही तरह के हैं, तो आप खुद देख लोगे कि जो मैं कह रहा हूँ वो गलत नहीं कह रहा। तो वो ये कहता है कि अच्छा, पहले फॉर्मूलाज आपको मैं बता दूं कि बिफोर सॉल्विंग दिस आपको ये पता होना चाहिए समेशन के किसके इक्वल होता है। समेशन के n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। आपको पहले बताया था मैंने। समेशन इनके बाकायदा हमने के स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। समेशन के क्यूब की वैल्यू क्या होती है, n स्क्वायर n प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। और एक और चीज रह गई है, समेशन 1 की वैल्यू किसके इक्वल होती है, n के। ये सारे प्रूफ इससे पिछले लेक्चर में मैं करवा चुका हूँ। इसके अलावा आप लोगों ने 4th चैप्टर में एक फार्मूला किया था, an का फार्मूला है दिस इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये an का फार्मूला है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है। तो अब इस किस्म के जितने भी क्वेश्चन हैं पूरे 5th चैप्टर में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसकी nth टर्म फाइंड करना। तो आप जरा गौर करो, इसके लिए मैं आपको तरीका बताता हूं। ये देखिए, इसके सॉल्यूशन में हमने इसका n टर्म्स तक, तो लेट Sn इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस अप टू n टर्म्स। अब जरा गौर करें, ये इसकी कौन सी टर्म है? ये इसकी टर्म नंबर 1 है, ये टर्म नंबर 2 है, ये टर्म नंबर 3 है, ये टर्म नंबर 4 है। ये आपने नहीं लिखना, ये जो रेड से मैं लिख रहा हूँ ये आप लोगों ने नहीं लिखना, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये टर्म नंबर n होगी। तो आप इसकी tn फाइंड करो। क्या फाइंड करो? tn फाइंड करो। तो tn अगर आप फाइंड करते हो तो tn फाइंड करना इंतहाई इस तमाम क्वेश्चन में बहुत आसान है। तो tn फाइंड करना है तो tn के लिए आप क्या करो कि यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा दो, उसके ऊपर क्या लगा दो, स्क्वायर। ब्रैकेट लगा दो और उसके ऊपर स्क्वायर लगा दो। अब आप यहाँ पे ये देखें कि इधर कौन से नंबर्स हैं पावर के बगैर। ये क्या है, 1 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है। जिनको इंसर्कल किया हुआ है इन नंबर्स को देखें तो इन नंबर्स में 1 3 5 7। तो ये वाला फार्मूला लगा दें, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बताएं इसमें a1 क्या है? पावर को नहीं देखना, पावर तो हम बाइट लगा चुके हैं। तो a1 हमारे पास क्या है, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बताएं इन दोनों में डिफरेंस कितना है? डिफरेंस 2 का आ रहा है। बहुत आसान, आपने ब्रैकेट लगाई, ब्रैकेट के ऊपर पावर लगाई, पावर के अंदर ये वाला फार्मूला जिसको अंडरलाइन में नहीं किया है ये लगा दिया, इसी का डेटा लिखे 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। तो tn की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, tn इज इक्वल टू 1 प्लस 2n माइनस 2 होल स्क्वायर। तो इसी से हमारे पास आ जाएगा tn इज इक्वल टू 2n माइनस 1 होल स्क्वायर। 2n माइनस 1 होल स्क्वायर आ जाता है। अब इसको a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से एक्सपेंड करें तो इससे कितना आ जाएगा, 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। tn की वैल्यू ये आ गई। पहला इंपॉर्टेंट स्टेप, आपने tn फाइंड कर लिया। इन
ये देखें 1 2 3 4 5 5 पार्ट्स हैं, एक आध एग्जाम्पल है, तो 6 पार्ट्स तकरीबन हो गए जो आपके हो जाएंगे अगर ये क्वेश्चन और इसका पर्पस आपको समझ आ जाए। तो टी एन की वैल्यू मेरे पास ये आ गई। लेकिन आप अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमने फार्मूले के की फॉर्म में लिखे हुए हैं। किसकी फॉर्म में लिखे हुए हैं? के की फॉर्म में। तो हम क्या करते हैं, इसका वेरिएबल चेंज करते हैं। अगर ना भी चेंज करें तब भी क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर भी वही आएगा, सब कुछ। लेकिन आपको दरमियान में कंफ्यूजन थोड़ी सी होगी, तो उस कंफ्यूजन को रिमूव करने के लिए हम एन की बजाय क्या के लगा देते हैं। आपकी बुक में उसने एग्जाम्पल्स में जे लगाया हुआ है। तो ये आपने मेरा सुल्तान ड्रामा या कोई भी ड्रामा हो जो जिसमें बहुत सारी एपिसोड्स हों, तो उसमें आपने देखा होगा कि एक एक्टर काम कर रहा होता है, 100 एपिसोड्स तक एक एक्टर काम कर रहा होता है, अचानक वो बीमार पड़ जाता है या कहीं चला जाता है, तो उसके बजाय दूसरा एक्टर आ जाए, ड्रामा सारा उसी तरह चलता रहता है। तो इस एन को हम कहते हैं डमी वेरिएबल। इस एन को क्या कहते हैं? डमी वेरिएबल। इस डमी वेरिएबल की बजाय एन की बजाय के भी लगा सकते हैं, जे भी, जो अल्फ़ाबेट आपको अच्छा लगता है वो लगा दे बेशक। तो टी एन की वैल्यू ये आ गई। तो इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। अच्छा, टी एन की बजाय हम इधर टी के लगा रहे हैं। क्या पुट कर रहा हूं मैं? टी के इज इक्वल टू, हमारे पास आ जाता है 4k स्क्वेयर माइनस 4k प्लस 1। ये चीज आ गई। अक्सर मैं कहता हूं ये चीज मेरे अजीज। तो टी के की वैल्यू हमारे पास 4k स्क्वेयर माइनस 4k प्लस 1 आ गई। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम इसमें एक और चीज थोड़ी सी इधर साइड पे मैं बताता हूं। अगर आपके पास ये है, अगर मैं समेशन टी के लिखता हूं तो इसको खोलेंगे तो क्या आएगा? k इज इक्वल टू 1 अप टू n। तो इसको खोलेंगे तो k की वैल्यू पहले क्या पुट करेंगे? 1। ये सिर्फ समझाने के लिए, आपने क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। t1 प्लस t2 प्लस t3 और आखिर में क्या करेंगे? tn। इस चीज को श्रिंक करके इस पूरे के पूरे का सम किसके इक्वल है? इसी को आप सम ऑफ n टर्म्स भी Sn भी लिख सकते हैं। ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। तो आप टीके के साथ क्या चीज लगाऊं कि Sn बन जाए, तो हम क्या लगाते हैं? दोनों साइड पर समेशन लगा देते हैं। इसके बाद अगले स्टेप में, ये स्टेप मैंने पूछने हैं, तो आप जरा इसको गौर करें। अब अप्लाइंग समेशन ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पर समेशन अप्लाई कर दें। अप्लाई करने के बाद आप ये देखें क्या आता है। समेशन टी के इज इक्वल टू 4। देखें यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है। इसको मैं कहता हूँ ये मशर है और ये हमारे पास क्या है? कशर। मशर बड़े को कहते हैं, कशर छोटे को कहते हैं। तो जब बड़ा मौजूद हो तो छोटा बात नहीं करता, इसे कहते हैं बेटा बाहर चले जाओ। तो 4 को हम बाहर भिजवा देते हैं। 4 समेशन के स्क्वेयर माइनस 4 समेशन के प्लस समेशन 1। अब आप ये देख लें, समेशन मैंने सब पे अप्लाई कर दी समेशन लगाने, लेकिन समेशन टी के किसके इक्वल है? समेशन टी के किसके इक्वल है? एस एन के। तो इसकी वजह हम एस एन लगा देते हैं और यहाँ पे 4 समेशन के स्क्वेयर की वैल्यू लगाएं n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 4। इधर हमने इसकी वैल्यू लगा दी, 4 समेशन के की वैल्यू लगाए n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। उम्मीद है आपके पास फार्मूला शीट होगी या ये फार्मूले जो मैंने लिखवाए थे वो होंगे। समेशन 1 की वैल्यू क्या है? अभी डिराइव करवाया था। समेशन 1 की वैल्यू हमारे पास है n। तो ये इसके साथ कैंसिल, 2 2s आर 4, इधर 2 इधर 3 आ जाएगा। अब इन सब का एलसीएम ले लें। इन सब का एलसीएम कितना आ जाता है? अच्छा, इनमें से कॉमन ले लें। कॉमन क्या चीज़ आती है? n आ जाते हैं। n कॉमन आता है
और साथ ही एलसीएम भी ले लें, 3 एलसीएम आता है, इसके नीचे 1 है ना, तो 3 एलसीएम आ जाता है। तो यहाँ पे ये n तो बाहर निकल गया, तो 2 इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों को ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करें, तो n इंटू 2n 2n स्क्वायर, n इंटू 1 प्लस n, 1 इंटू 2n प्लस 2n प्लस 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये n तो बाहर निकल गया है और बाहर क्या चीज़ है, 2 है, इसके बाहर 2 भी है, ब्रैकेट के बाहर 2 है, माइनस 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6 इंटू n प्लस 1, 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3n। ये हमारे पास आगे है, इसको मैं इधर तक कर देता हूं। अब इसको सिंप्लीफाई करें, n इंटू 2 2s आर 4n स्क्वायर, n प्लस 2n 3n 3 2s आर 6n प्लस 2 माइनस 6n माइनस 6 प्लस 3n डिवाइडेड बाय 3, ये आ जाता है। अब 6n इस 6n के साथ कैंसर, यहाँ पे 4n स्क्वायर प्लस, अच्छा माइनस 6 प्लस 2 माइनस 6 प्लस 2 कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू n इंटू 4n स्क्वायर प्लस 3n। अच्छा इसको ज़रा चेक कर लेते हैं, यहाँ से कैलकुलेशन इसकी थोड़ी सी चेक करते हैं कि कहीं हमसे कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई। देख लें, 4 समेशन के स्क्वायर, 4 समेशन के स्क्वायर n n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, इससे कटा तो 2 आ गया। 4 समेशन के 4 इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 है, 2 इसके साथ कैंसिल, ऊपर 2 आ जाएगा, प्लस समेशन 1 की वैल्यू कितनी है, n। अब आपने क्या किया, इसको इसके साथ कैंसिल, 2 2 नीचे 3 आ जाता है, इधर 1 है, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं, तो इसका एलसीएम कितना आ जाता है, 3 एलसीएम आता है, तो 3 एलसीएम 2 एज इट इज, 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n 3n प्लस 1, बिल्कुल ठीक है, माइनस 6 इंटू 3 2s आर 6, 6n इंटू n तो बाहर निकल गया, n प्लस 1, और यहाँ पे ये वाला n हमने कॉमन लिया हुआ है, यहाँ पे हमसे ये मिस्टेक हुई है कि ये है, तो यहाँ पे क्या चीज़ आ जाएगी, 4n स्क्वायर 2 प्लस 3 5 5 माइनस 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3। तो मुबारक हो, हम एक मामूली सी मिस्टेक हुई थी, वो मिस्टेक को अपनी तलाश करना सीखें कि आपने इधर n जब कॉमन लिया है तो इधर n गलती से हमने लिख दिया था, तो वो n मैंने हटा दिया है, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। तो ये तो आंसर आ गया। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन का पर्पस क्या है। अक्सर स्टूडेंट कहते हैं सर ये हमने इतना बहुत सारा काम किया है तो ये किया क्यों है। तो पर्पस ऑफ द क्वेश्चन हम नेक्स्ट बोर्ड पे करते हैं। ये हमारे पास आंसर आया है, तो पर्पस करके उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो आए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन का पर्पस फाइंड करने के लिए मैं क्वेश्चन को दोबारा लिखता हूं। मैं ऊपर सिर्फ और सिर्फ पर्पस ऑफ क्वेश्चन, ये आप बेशक इसके साथ लिख दें, ये एक्स्ट्रा है, सिर्फ समझने के लिए है, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। पर्पस ऑफ द क्वेश्चन आप अगर लिखना चाहते हो तो आप क्वेश्चन, आप ये देखें क्वेश्चन कुछ इस तरह है, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस सो ऑन टू n टर्म्स। या आप कह सकते हो कि हम चेक करना चाहते हैं अपने आंसर को, अपना आंसर हमने जो फाइंड किया है वो ठीक है या
गलत है। तो बताएं इसमें T1 कौन सी टर्म है? T1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर है, T2 क्या है? 3 स्क्वायर है, T3 क्या है? 5 स्क्वायर है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि S2 फाइंड करें, S2 फाइंड करें, तो S2 का मतलब है T1 प्लस T2। जरा मेरी हेल्प करें, T1 की वैल्यू कितनी है? T1 की वैल्यू है 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा? 10। मैं आपसे कह रहा हूं कि S2 फाइंड करें, तो 1 स्क्वायर प्लस, आप इधर से ये कतार में खड़े हैं, इन दोनों को कैलकुलेट किया और 10 आ गया। मैं अगर आपसे कहता हूं कि S3 फाइंड करें, तो T1 प्लस T2 प्लस T3, ये चेक करना ज़रूर सीखें। अक्सर स्टूडेंट को चेक का तरीका नहीं आता, तो 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो इन तीनों को कैलकुलेट करें तो 10 प्लस 25 ये 35 आ जाएगा। बताएं S1 किसके इक्वल होगा? S1 इज इक्वल टू T1 होगा, और T1 की वैल्यू कितनी है? 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अगर ये चीज़ तो ये है कि अगर मैं आपसे कहता हूँ S2 फाइंड करें, तो आपने इन दोनों को कतार में खड़ा किया और ऐड कर दिया। S3 फाइंड किया तो एक लाइन में इनको ऐड कर दिया। अब मैं अगर आपसे कहता हूँ कि S5000 फाइंड करें, अगर मैं किसी स्टूडेंट से कहता हूँ कि S5000 फाइंड करें, तो उसके हाथ पांव तो फूल जाएंगे। तो S5000 फाइंड करना उसके लिए आसान नहीं है, क्योंकि 5000 टर्म्स को एक लाइन में लिख के उनको ऐड करना तकरीबन बहुत मुश्किल काम है। तो उसको वो करने के लिए हमने इधर एक फार्मूला वो किया था, हमने एक फार्मूला क्या डिराइव किया था? SN का हमने जो फार्मूला डिराइव किया है वो कुछ इस किस्म का है, n इंटू 4n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 है। आप इसी में अगर n की वैल्यू 1 पुट करो तो ये आंसर आना चाहिए, n की वैल्यू 2 पुट करो तो ये आंसर आना चाहिए, n की वैल्यू 3 पुट करो तो थर्ड आंसर आना चाहिए। तो चेक करके देखते हैं कि ये आंसर आता है या नहीं। ये चेक करने का तरीका है अपने आंसर को। तो n की वैल्यू अगर मैं इसमें 1 पुट करता हूँ तो 1 इंटू 4 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, तो ये 3/3 इज इक्वल टू 1। बताएं वही आंसर आता है या नहीं? ये वाला आंसर और ये वाला आंसर क्या कर रहे हैं? मैच। ये दोनों आंसर सेम है। n की बजाय 2 पुट करें, S2, तो 2 इंटू 4 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3, तो 2 इंटू 16 माइनस 1 15 बाय 3, 3 5 are 15, 2 5 are 10। तो आप जरा गौर करो, आंसर 10 आ रहा है, यहां पे भी क्या है? इधर 10 है, इधर भी आंसर कितना है? सम ऑफ टू टर्म्स कितना है? 10 है। तो दोनों से आंसर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, मैच हो रहा है। इसी तरह n 3 पुट करें तो वो आपको 35 देगा। इसी में n की वैल्यू 3 पुट करें तो 35 देगा। n की वैल्यू 5000 पुट करें तो ये 5000 टर्म्स का सम। तो ये एक किस्म की मशीन बन गई है, एक किस्म का फार्मूला बन गया है। उस फार्मूले में आप वैल्यू पुट करते हो, आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाता है। तो उम्मीद है आप चेक करना सीख गए होंगे। तो आए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम बोर्ड नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था, उसका जो रिजल्ट आया था उसी को दोबारा मैं यूज करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट के साथ मैंने जो टाइप लिखवाई है, क्वेश्चन नंबर 3 लिखवाया है, उसका खास पर्पस है। क्वेश्चन नंबर 3 में और क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल आइडेंटिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू प्लस 99 स्क्वायर। आपसे ये कहता है कि यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है। इस क्वेश्चन को अगर आप देखें, बताएं 1 से लेके 100 तक कितने नंबर्स होते हैं? मैं अक्सर पूछता हूँ 1 से लेके 100 तक कितने पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं? तो 100 होते हैं। बताएं 1 से लेके 100 तक इवन इंटीजर्स कितने होते हैं?
तो जाहिर है आधे इवन होंगे, आधे ऑड होंगे। तो 1 से लेके 100 तक कितने हो गए जी? 50 हो गए। इसी तरीके से 1 से लेके 100 तक ऑड इंटीजर्स कितने होते हैं, ऑड नंबर्स कितने होते हैं? तो 1 से लेके 100 तक ऑड इंटीजर्स, ऑड नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो कितने होते हैं? वो भी 50 होते हैं। तो यहाँ पे 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर अप टू 99 स्क्वायर। तो 1 से लेके 99 तक कितने ऑड नंबर्स हैं? तो जाहिर है एक ऑब्वियस सी बात है कि ये हमारे पास कितने बनते हैं? 50 नंबर्स बनते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपने ये करना है, इसके सोल्यूशन के लिए आपने रिपीट क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 एंड गेट, सारा का सारा क्वेश्चन रिपीट करें और आपके पास आंसर ये फाइंड कर लें। Sn इज इक्वल टू n इंटू 4n स्क्वेयर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3। आपने कुछ नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट आपने रिपीट कर लेना है, हूबहू वही क्वेश्चन उतार लेना है। Sn की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। अब यहाँ पे हमें n टर्म्स का नहीं, हमें 50 टर्म्स का, ये टोटल सम किसके इक्वल है? 50 है। तो पुट n इज इक्वल टू 50 इन इक्वेशन नंबर ए। इक्वेशन ए में आप n के बजाय 50 पुट कर दें तो S50 कितना आ जाएगा? S50 इज इक्वल टू 50 इंटू 4 इंटू 50 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3। तो 50 इंटू 50 का स्क्वायर 25 100 आ गया। 2500 इंटू 4 10,000 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3। तो इससे हमारे पास आ जाएगा 50 इंटू 9999 डिवाइडेड बाय 3। तो आपका आंसर आ गया है 50 इंटू 3333। बुक में शायद इसी फॉर्म में आंसर दिया है, अगर मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। ये 50 टर्म्स का सम ऑफ 50 टर्म्स। पहले आपने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 करना है और फिर उसके बाद n की वजह, बात ये तो समझ गए ना कि 50 टर्म्स कैसे आती हैं। आपको ज़रा आसानी के लिए मैं इधर साइड पे बता देता हूँ, आप 100 तक ना जाएं। 1 + 3 + 5 + 7 + 9, 1 और 10 के दरमियान, 1 और 10 के दरमियान कितने ऑड नंबर्स होते हैं? तो 1 2 3 4 5, कितने ऑड नंबर्स होते हैं? 5। तो टोटल कितने नंबर्स थे? 1 और 10 के दरमियान मैंने पूछा है, तो 10 को मैंने 2 पे डिवाइड कर दिया तो 5 ऑड नंबर। तो 1 से लेके 100 तक के दरमियान में कितने ऑड नंबर्स आते हैं? तो 100 को आप 2 से डिवाइड करो तो 50 आता है। तो इसमें टोटल नंबर्स 50 होंगे, n की बजाय 50 पुट कर दें, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो आए नेक्स्ट पार्ट के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट आप लोग खुद कर लें, बल्कि सेकंड पार्ट भी करवा ही देता हूं। सेकंड पार्ट आप ये देखें तो कितना खूबसूरत पार्ट है। वो आपसे कहते हैं 2 स्क्वायर + 4 स्क्वायर + 6 स्क्वायर प्लस अप टू n टर्म्स, इनका सम फाइंड करना है। अब इनका सम फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, लेट Sn, जरा तेजी के साथ करें, 2 स्क्वायर + 4 स्क्वायर + 6 स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू n टर्म्स। मैंने इस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या कहा था कि आपने इधर Tn लिखना है, क्या लिखने हैं? Tn लिखने हैं, और यहाँ पे आप ब्रैकेट लगाएं। ब्रैकेट के ऊपर क्या लगाएं? अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दें, क्यूब है तो क्यूब लगा दें। तो स्क्वायर लगा के फार्मूला a1 + n - 1 तो फार्मूले में आएगा, और d, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा
इसी को इसी के आगे लिखता हूँ ताकि ज़रा जगह बच जाए। +2n - 2 होल स्क्वायर, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल, तो हमारे पास Tn की वैल्यू हमारे पास 4n स्क्वायर आ गई। ये बहुत ही शरीफ किस्म की वैल्यू है, इंतहाई शराफत इस पे ख़त्म है। तो Tn = 4n स्क्वायर, तो Tk की वैल्यू क्या आ जाएगी? Tk की वैल्यू हमारे पास आएगी 4k स्क्वायर। उसके बाद आप क्या करोगे? अप्लाइंग समेशन ऑन बोथ साइड, अप्लाइंग समेशन ऑन बोथ साइड, तो समेशन Tk = 4 समेशन k स्क्वायर। k स्क्वायर की वैल्यू लगा दें 4n + 1 2n + 1 डिवाइडेड बाय 6, तो 2 इधर कितना आ जाएगा? 3, तो Sn की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2n × n + 1 2n + 1 डिवाइडेड बाय 3। तो आप इसमें अगर n की वैल्यू 1 पुट करते हो तो 3 3 से कटेगा, 1 + 1 2 2 2 are 4, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। तो चेक भी आप इसको करें, चेक योरसेल्फ, चेक द आंसर योरसेल्फ। जो मेथड आपने को पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था, उस मेथड से आपने इसका चेक करना है। आंसर तो हम फाइंड कर चुके हैं, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया है। आए इसी के नेक्स्ट पार्ट के लिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट जरा देखें। रेड मार्कर किधर गया? क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट, 1 क्यूब + 3 क्यूब + 5 क्यूब 7 क्यूब + so on up to n टर्म्स। पावर ज़रा बढ़ गई है, बाकी सारा क्वेश्चन वही है, सिर्फ पावर इंक्रीज हो गई है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो लेट Sn = 1 क्यूब + 3 क्यूब + 5 क्यूब up to n टर्म्स। आपने Tn फाइंड करना है, तो Tn कैसे फाइंड करना है? जैसे मैंने आपको मेथड बताया है, आप Tn के लिए आप Tn लिखो, इधर क्या लगाओ? ब्रैकेट, ऊपर क्या लिखो? क्यूब, जो पावर है वो लिख दें, पावर 3 है 4 है जो भी है वो होल पे आपने लिख देनी है। अब यहाँ पे ये फार्मूला लिखना है a1 + n - 1 × d, ये वाला फार्मूला किस में लिखना है? ब्रैकेट में, ब्रैकेट के अंदर आपने ये वाला फार्मूला लिखना है। तो इस फार्मूले में 1 + n - 1, ये 1 कहाँ से आया? a1 की वैल्यू क्या है? 1 है, पावर को इग्नोर करते हुए n - 1, और इन दोनों में डिफरेंस देखें कितना है? 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 + 2n - 2 होल क्यूब। इसी को फर्दर कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2n - 1 होल क्यूब। Tn की वैल्यू ये आ जाएगी। अब इसी को a - b होल क्यूब के फार्मूले से ओपन करते हैं, इसी को a - b होल क्यूब के फार्मूले से ओपन करें तो a क्यूब -3a² + 3ab² -b क्यूब। क्यूब का फार्मूला भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था शुरू में भी, तो वही क्यूब का फार्मूला मैंने लगा दिए है। इससे हमारे पास आ जाएगा 8n³ -6n, इधर a² होगा तो स्क्वायर इधर आएगा, तो 4 4 3 12 n²
प्लस 6n माइनस 1। ये किसकी वैल्यू आ गई? Tn की। आपने Tk की वैल्यू फाइंड करनी है, तो Tk की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8k क्यूब माइनस 12k स्क्वेयर प्लस 6k माइनस 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ Tk। Tk की वैल्यू आपके पास चूंकि ये आ चुकी है, Tk की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है। आपने Tk की वैल्यू के साथ आपने क्या करना है? अप्लाइंग समेशन ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर समेशन लगा दें। समेशन लगाएंगे तो समेशन क्या आएगा? समेशन Tk इज इक्वल टू 8 समेशन k क्यूब माइनस 12 समेशन k स्क्वेयर प्लस 6k माइनस 6 समेशन k माइनस समेशन 1। इन वैल्यूज पुट करने के लिए हम बोर्ड नंबर 1 की तरफ जाते हैं। तो देखिए समेशन Tk, समेशन Tk की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? पिछले बोर्ड पे जो आई थी 8 समेशन k क्यूब माइनस 12 समेशन k स्क्वायर प्लस समेशन k माइनस समेशन 1। तो इनकी वैल्यूज कुछ नहीं करना, इसकी वजह आपने Sn लगा देना है। 8 इसकी वैल्यू है n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 आता है। ये वैल्यू ये नहीं है, बल्कि n स्क्वायर n प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 है। 12 समेशन k स्क्वायर की वैल्यू है n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 6 n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। इनकी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, वो वैल्यूज मैं खाली पुट कर रहा हूँ। माइनस इसकी वजह n पुट कर देते हैं, तो इसको कैंसिल करें 3, ये इसके साथ कैंसिल, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। तो इसमें से हम कॉमन लेते हैं कौन सी चीज़? n मैं सब में से कॉमन ले रहा हूँ। देख लें n अंदर रहे नहीं, फिर n मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो n अगर कॉमन लेते हैं तो कॉमन को मैं इधर लिख देता हूँ n कॉमन 2n इंटू यहाँ पे है n प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस ये वाला n कॉमन 2 इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 प्लस 3, इस इधर क्या आ जाएगा? n प्लस 1 माइनस 1। देख लें सारों में से n कॉमन आ गया। कॉमन आने के बाद n इंटू 2n इंटू इन इसको खोल लें, n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 माइनस 2 इंटू इनको मल्टीप्लाई करते हैं, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं, तो मेरे साथ रहें। n इंटू 2n स्क्वायर, n इंटू 1 n और 1 इंटू 2n 2n, तो दोनों को ऐड करें तो 3n और 1 इंटू 1 1 आ जाएंगे, प्लस 3n प्लस 3 माइनस 1। अब इसी को फर्दर मल्टीप्लाई करें, 2n क्यूब प्लस 4n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 4n स्क्वायर माइनस 6n माइनस 2 प्लस 3n 3 माइनस 1 2 आ जाएगा। अब देख लें कौन कौन सी चीज़ कैंसिल होती है। 4n स्क्वायर इज कैंसल्ड विथ 4n स्क्वायर, तो हमारे पास आंसर जो आता है n इंटू 2n क्यूब। कैलकुलेशन आप लोगों ने चेक करनी है। अच्छा, 2n प्लस 3n 5n, 2n प्लस 3n 5n, ये माइनस 2 प्लस 2 कैंसर, और माइनस 6n 5n माइनस 6n माइनस n आ जाएगा। इसी में से n कॉमन ले लें, तो n कॉमन लेंगे तो बाहर n स्क्वायर आ जाएगा, तो 2n स्क्वायर माइनस 1।
एस एन की वैल्यू ये है। तो इस लेक्चर में हमने टाइप 1 के तकरीबन तमाम क्वेश्चन कर लिए हैं। एक इसके अगला वाला पार्ट है वो बिल्कुल इसी के तरह है, वो आप लोगों ने करना है। तो आपने सिर्फ इसमें टाइप 1 में देखें कि क्वेश्चन को चेक कैसे किया जाता है, ये ज़रूर देखें, क्योंकि आगे फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। यहीं पे हम लेक्चर को ख़त्म करते हैं। थैंक यू।